मन्नू और रानी दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। प्रिया, तुम ताजे ताजे अचार के जैसे, अब भी पक्के आम के जैसे लगती हो, पता है तुम्हें? चल झूठे, बहुत प्यारा बोलता है रे तू। तुम्हारे बारे में जितना भी बोलूं कम है प्रिय। घर का काम कैसे चल रहा है? घर का काम तो हो गया, बस हमारी शादी की काम बाकी पड़ी है। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे। ये सब दूर से देख रही चंपा, मेहनत मैं करूं और तू आराम करे। मैं भी देखती हूँ कि तू शादी कैसे करता है। वो जब वहां से जा रही थी, बीच रास्ते में पिक्चर का शूटिंग होते हुए उसने देखा। पिक्चर की हीरोइन को देखकर उसने कहा, अरे वाह, ये हीरोइन कितनी सुंदर है ना। अच्छा, मैं भी हीरोइन होती तो कितना अच्छा होता। इस मनोज का सरदर्द भी नहीं होता। हाँ, जब जिंदा थी तो हीरोइन ना बन सकी, लेकिन अब बन सकती हूँ ना। हाँ, अब मैं एक हीरोइन बनूंगी, बढ़िया एक्टिंग करके खूब पैसे और नाम कमाऊंगी। फिर वो शीशे के सामने खड़े होकर डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने लगी। 100 लोगों को मारो तो उसे वीर कहते हैं, लेकिन एक की भी जान बचाओ तो उसे भगवान कहते हैं। अरे अरे चंपा, डायलॉग क्या मस्त बोली रे तू। अब तो तू हीरोइन बन ही जाएगी। The next day. हीरोइन के लिए ऑडिशन चल रहे हैं। लगता है ये खबर मेरे लिए ही आई है। अभी जाती हूँ। ऐसा सोचकर वो ऑडिशन देने आ पहुंची। डायरेक्टर राजमौली ने चंपा का ऑडिशन लिया। नमस्ते साहब। हम एक गांव के माहौल में पिक्चर बना रहे हैं। हीरोइन को खेतीबाड़ी के सारे काम आने चाहिए। हाँ, सब आता है। अगर आप खेती करके फसल उगा पाई तो हमारी पिक्चर की हीरोइन आप ही बनेगी। ठीक है सर, पर मेरे पास खेत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं देता हूं। उसने तुरंत खेती का काम शुरू कर दिया। ट्रैक्टर लाकर पूरी खेत जोत दिया। रोज मोटर चलाकर पानी देने लगी और फिर हर रोज खेत की चौकीदारी भी करती थी। उसने फसल काटा और अनाज का ढेर लगा दिया। ये फसल मेरे 6 महीने के परिश्रम का नतीजा है। पहले जल्दी जाकर डायरेक्टर सर से मिलना होगा। अरे मन्नू, तू इधर क्या कर रहा है? जानती है ये खेत किसका है? मेरा है बच्चू। क्या? हाँ, मेरा। घर तूने बना दिया, पर सोच रहा था शादी के खर्चे कैसे निकलेंगे। मेरा खड़ूस ससुर ने कहा शादी के सारे खर्चे मुझे ही करने होंगे। इधर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये खेत है, पर मुझे खेती बाड़ी करनी नहीं आती, इसलिए तुझसे खेती करवाने के लिए ये सारा प्लान मैंने ही बनाया था। इसका मतलब वो राजमौली भी झूठा है? वो राजमौली नहीं, एकदम उनकी तरह दिखने वाला मेरा जिगरी दोस्त था। तेरे हीरोइन बनने के सपने के बारे में
शीशे के सामने खड़े होकर डायलॉग प्रैक्टिस के बारे में भी सुनकर मैंने ये प्लान बनाया। खेती करके मजा आया। मन्नू के बच्चे, मुझे ही उल्लू बनाता है तू। चंपा अपने घर पर बैठकर मन्नू के बारे में सोच रही थी। मैं कितनी खुश हो रही थी कि हीरोइन का चांस मिला, लेकिन ये सब तेरा करतूत है मन्नू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे कभी भी सुखी नहीं रहने दूंगी। मन्नू अपने घर पे था। मेरी गर्लफ्रेंड पता नहीं क्या कर रही है, एक बार फोन करके देखता हूँ। हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो? आपकी जान रूठी हुई है, मुंह फुलाकर बैठी हूँ। तुम्हारा मुंह पहले ही फुला हुआ रहता है, और ज्यादा मत फुलाओ। क्या कहा? मेरा चेहरा फुला हुआ रहता है? हाँ? अरे रे रे रे, नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे ऐसा गुस्सा मत करो मेरी रानी। चलो, कई दिनों बाद आज फिर से थिएटर खुल गए हैं, जाकर कोई मूवी देख कर आते हैं। अच्छा, कौन सी मूवी? सिनेमा का नाम सुनते ही देखो कितना जोश आ गया तुम में। पहले थिएटर चलते हैं, वहाँ जो सिनेमा हो वही देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर आके मुझे पिकअप कर लो। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। मन्नू भी ठीक है बोलकर फटाफट रेडी हो जाता है और वो बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसके सामने चंपा प्रत्यक्ष हो जाती है। मैं तो तुझे देखकर डर ही गया था। काली बिल्ली की तरह मेरे सामने क्यों आ गई? क्या बात है, इस तरह अचानक क्यों आ गई? कहाँ जा रहा है? पूछ ही लिया ना। अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सिनेमा जा रहा हूँ। क्या सिनेमा जा रहा है? मन्नू, सिनेमा देखकर कितने दिन हो गए पता है, मुझे भी अपने साथ ले जाना। क्या कहा? तुम और सिनेमा चलोगी? हम कोई भूतों का सिनेमा नहीं देखने जा रहे, हम तो प्रेमियों का सिनेमा देखने जा रहे हैं। वैसे भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी जा रही हूँ, तो तू क्यों बीच में कबाब में हड्डी बनती है? तू कहीं नहीं चलेगी। रानी और मन्नू दोनों थिएटर में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे थे और चंपा उन्हीं के पीछे वाली सीट में बैठकर उनको घूर रही थी। रानी, मन्नू, तुम्हारा हाथ पकड़कर मूवी देखते हुए मुझे कैसा लग रहा है पता है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरा हाथ खुजा रहे हो। क्या डार्लिंग, ऐसा क्यों बोलती हो? मुझे ऐसा ही आता है। अच्छा चलो, इंटरवल हो गया है, बाहर चलते हैं। अच्छा मन्नू, तुम यहीं रुको, वहाँ आइसक्रीम है ना, मैं लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानी जाती है। रानी के जाते ही सौम्या नाम की लड़की मन्नू के पास आकर, हाय। हाय, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ से विजयवाड़ा कैसे जाते हैं? हाँ, बस चढ़कर जाते हैं। आप बोट में नहीं जा सकते क्या? हैदराबाद से विजयवाड़ा तक कोई नदी जा रही है क्या? बड़ी आई बोट में जाने वाली। दूर से रानी उन दोनों को देख रही थी। चंपा रानी के पास जाकर बोलती है, तुम यहाँ अपने लवर के लिए आइसक्रीम ले जाने आई हो और वहाँ तुम्हारा लवर दूसरी लड़की को क्रीम लगा रहा है। देखो देखो। कौन है वो लड़की? जाकर तुम ही पूछ लो, देखना वो तुझसे बोलेगा कि उस लड़की ने विजयवाड़ा जाने का रास्ता पूछा था, और ये भी बोलेगा कि वो बोट में जाने के बारे में पूछ रही थी। चंपा की बातें सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया और वो सीधे मन्नू के पास पहुंची। तब तक सौम्या वहाँ से चली गई। कौन थी वो लड़की? वो लड़की, वो मुझसे पूछ रही थी कि विजयवाड़ा कैसे जाना है। अच्छा, तो उसने ये भी पूछा होगा कि वहाँ बोट में कैसे जा सकते हैं? हाँ, इतना सही कैसे बोल रही हो? तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। ऐसा बोलकर उसने अपने हाथ में रखे आइसक्रीम को मन्नू के चेहरे पर मारा और वहाँ से चली गई। मन्नू, रानी, रानी, रानी। इस तरह वो चिल्ला रहा था मगर रानी नहीं रुकी। चंपा मन्नू के पास आकर बोली, अब आया ना मजा। मैंने पूछा था कि सिनेमा ले जा, तो तूने मुझे मना कर दिया था ना। अब कैसा लगा मन्नू? ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।